दो दिन हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया से बहुत सारे जितने भी हमारे बड़े वेडिंग प्लानर्स हैं या माइंस और कन्वेंशंस के रिलेटेड जितने भी हैं वो यहाँ पे हमने जिनको इनवाइट किया है। तो मैं रिक्वेस्ट माय आईसीआई प्रेसिडेंट मिस्टर ऋतुराज जी काइंडली ब्रीफ जो भी हमारी एक्टिविटीज होने वाली है अगले देखने के लिए। आउट माय प्रेसिडेंट। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। ओके, यू डोंट नीड दिस, माइक इज देयर। तो यहाँ एक कहानी बनी थी हमारी। यहाँ मैं आया था एक शादी करने के लिए अप्रैल में। 3-4 चक्कर लग गए हमारे। हम लोग उसके बाद गुंजन का ट्रिप लग रहा था मकाऊ स्थान करने के लिए, तो मकाऊ जाने वाले थे। एंड सडनली पुष्कर में हम लोग इकट्ठे हुए थे एक कॉन्फ्रेंस के लिए, और ये रास्ते में 2 घंटे 3 घंटे ड्राइव करते करते इसके दिमाग में कुछ आया और सडनली स्क्रीन पे आके हमने हिंदुस्तान की ओपनिंग करी कि हम चलेंगे श्रीनगर। अब जन्नत आके इश्क हो जाए तो वापस आना जरूरी होता है। यहाँ एक फैमिली मिली मुझे, चाय साहब की, जो इतना प्यार दिया कि हमको 2 मिनट लगे इनको एक मैसेज देने में, और इनका हाँ समझ आ गई। तो हमने शुरू करा। अब ये हिंदुस्तान एक इमोशनल चीज है सबके लिए, हमारे लिए, बट अब ये मेरे हिसाब से मूवमेंट बन गई है। अब हम कोशिश में है कि अगला ट्रिप जब मारे हम लोग तो आधा हिंदुस्तान हमारे साथ आना चाहिए। तो अब कोशिश हमारी है 2 दिन में हम जितना इकट्ठा कर सकते थे लोगों को। लोग हमको, हमने इसमें किसी को इनवाइट नहीं किया है। हमने बोला था जिसको आना है वो अपना पाएगा। तो हमारा अच्छी खासी संख्या हो गई है। एंड ओवर टू गुंजन। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुंजन सिंघल और मैं चेयरपर्सन हूँ ICEI, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्री। नॉर्मली हम एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। पहले हमने थाईलैंड, फिर बाकू, और फिर पिछले साल हमने सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया था। और इस साल हम मकाऊ में करने वाले थे, पर उसी समय हादसा हुआ पहलगाम का 22 अप्रैल को। और दरमियान हमने ये सोचा, जब अब जैसे सर ने बताया कि हम जब जा रहे थे, कि अब हमें हिंदुस्तान को हमारी जरूरत है। हमको दूसरे कंट्री को प्रमोट करने के बजाय हमारे ही देश का एक पार्ट है श्रीनगर कश्मीर, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो हमने उस 2 घंटे के रास्ते में ही अपना क्रिएटिव चेंज किया। जो हम अनाउंसमेंट करने वाले थे मकाऊ का, हमने वहां अनाउंस किया हिंदुस्तान। और वो हिंदुस्तान जो 3 महीने पहले हमने सोचा, एक सपना लिया, सपना लेके हम आगे बढ़े। और चाय साहब से हमने मुलाकात की। चाय साहब ने हमको पूरा सपोर्ट किया, बोले आपको कश्मीर में क्या चाहिए हमको बताइए। इरशाद भाई हमारे काउंसिल डायरेक्टर जुड़े हमारे साथ, और हम आज उस सिलसिले को जब हम जुड़े तो हम अकेले चले थे, पर जो लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो उसी हिसाब से अब जो हमारी आने वाली जो 2 दिन की एक्टिविटी है, अब मैं आपको उसका ब्रीफ दे देता हूँ। उसके अंदर हम कल दोपहर में हमारी 3 बजे CM साहब के साथ ओपनिंग सेरेमनी है। एक एक्सपो हम शुरू कर रहे हैं। कल हम हमारे जयपुर से और अदर कंट्री से, देश के अदर शहर से कुछ होटल्स और कुछ अलग हमारे पार्टनर्स ने वहां पे हमने एक्सपो लगाया है। कुछ लोकल पार्टिसिपेंट्स भी हैं। उस एक्सपो का शुरुआत हम सुबह 11 बजे करेंगे और कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 3 बजे CM साहब करेंगे। उसमें अलग अलग जो लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के, वो आएंगे। वहां पे कुछ सेशंस होंगे, कुछ बातचीत होंगी, कैसे टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाए, कैसे कश्मीर को एक हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था वेडिंग इंडिया। सो वेडिंग इंडिया को हमने आगे बढ़ाया और हमने एक नारा दिया है वेडिंग कश्मीर। सो वेडिंग कश्मीर को हम मुद्दा लेके हम इस 2 दिनों में हम बातचीत करेंगे, कैसे हम टूरिज्म को बढ़ावा दें, कैसे वेडिंग्स को बढ़ावा दें, और कश्मीर को एज ए वेडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करें। इस बारे में हम इस वाकये में बातचीत करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हमारा टारगेट है आने वाले 1 साल में, आज इस जो इंडस्ट्री है वेडिंग इंडस्ट्री, उसका 10,000 करोड़ का टर्नओवर हम कश्मीर में लेके आए, और उसी की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, और ताकि टूरिज्म को बूस्ट मिले, हमारे इंडस्ट्री को छोटे हमारे यहाँ पे टैक्सी से लेके और होटेलियर से लेके और जितने भी हमारे इंडस्ट्री जुड़े लोग हैं, उन सबको फायदा मिले और इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। कश्मीर के साथ साथ पूरे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सो मैं हमको आए हुए 2 दिन हो गए हैं, तो साथ के साथ बात करते करते हमें ध्यान में आया कि इस एरिया को आई थिंक एक डिजाइन देना चाहिए जिसको हम वेडिंग सिटी बुला सकें। नॉर्मली होती नहीं है कहीं, बट यहाँ पर जितने सुंदरता है, सब कुछ इतना खूबसूरत है। अब होटल भी और सुंदर हो गए हैं, लोग अच्छे हैं यहाँ पर, तो एक वेडिंग सिटी डिजाइन करनी चाहिए जिसमें सारा होटल एक साथ होकर काम कर सकते हैं हमारे साथ। इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि हमने जो कल शाम को एक मॉक वेडिंग रखी है, जो आज की तारीख में एक जेनजी के अंदर फेक वेडिंग का ट्रेंड है, तो वो मॉक वेडिंग को हमने फेक वेडिंग का एक तरीका बना के
और कल हम एक शादी शाम को SKICC में कर रहे हैं, जो कि एक बारात निकलेगी जयपुर दिल्ली से। जिया बैंड, जो फेमस वर्ल्ड फेमस जिया बैंड है, उसको हमने बुलाया है। वो एक शादी की हम पूरी बारात निकालेंगे, और जो हमारे कश्मीर के भाई हैं, जो जितने भी हैं, ये हमारे लड़की वाले की तरफ से हमको वेलकम करेंगे, और जितने भी हम लोग आए हैं एज ए बाराती फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, वो एज ए लड़के वाले की तरफ से हम बारात में आएंगे और ये हमारा वेलकम करेंगे। तो एक मॉक वेडिंग हमने एक दर्शाएंगे किस तरह से डल लेक के ऊपर वहां पे बारात निकाली जाए और डल लेक के ऊपर कैसे शादी की जाए, वो भी हम एक प्रेजेंटेशन वहां पे करेंगे। सर देखिए, इसके अंदर जो आज जितने भी डेस्टिनेशन हम ऑलरेडी प्रमोट करते आए हैं, उसमें हमारे क्लाइंट सालों से वहां पे शादियां कर रहे हैं, और हर बार क्लाइंट के पास हम जब जाते हैं, वो हमको बोलता है हमको एक नई डेस्टिनेशन बताइए, नई जगह बताइए, हम यहाँ बहुत कर चुके हैं। तो कश्मीर को ये एज है, एक्स्ट्रा एज है कि ये एक नई डेस्टिनेशन है पूरे हिंदुस्तान में, जितने भी नई डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए। और अच्छी बात अब ये हो गई है, कश्मीर में पहले रूम्स की इन्वेंटरी की बड़ी तकलीफ थी। चाया साहब ने यहाँ पे 200 कमरों का एक होटल बना दिया है, तो उससे एक ही होटल के अंदर मैक्सिमम लोग रह जाते हैं। नॉर्मली 400 लोगों की एक डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, तो एक ही होटल में अगर एक साथ रहते हैं तो इजी रहता है किसी भी शादी को करने के लिए। फिर हमारे यहाँ पे SKICC है, जहाँ कन्वेंशन सेंटर में हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे कश्मीर में बहुत स्कोप है। गुलमर्ग में अभी नया कन्वेंशन सेंटर बन गया है, अगर किसी को एक दिन वहां पे भी कोई फंक्शन करना हो तो वो भी किया जा सकता है। तो दैट मीन्स वी हैव गॉट अ वाइड स्कोप ऑफ टूरिज्म एंड वेडिंग कन्वेंशंस के लिए, और MICE के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है कश्मीर, उसके लिए बहुत ही अधिक संभावना है। जैसे मैंने बोला 10,000 करोड़ का जो हम टर्नआउट जो चाह रहे हैं, वो इसीलिए चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो तो 80,000 90,000 करोड़ की है, उसमें से हम तो सिर्फ एक बाइट कश्मीर के लिए चाहते हैं कि वो निकल के आ जावे, तो आप कश्मीर का टूरिज्म बूस्टअप हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर पिक्चरस्क लैंडस्केप है और साथ में ही नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन उसको बचाने की बेहद जरूरत है। काफी ज्यादा नंबर ऑफ टूरिस्ट के साथ कमी है कश्मीर, तो उससे कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग जो यहाँ पर एक्सपोर्ट है, वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ नेचर पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसको बचाने की बेहद जरूरत है, उसके लिए क्या ये एसोसिएशन कर रही है? सर, आपका जो कहना है वो मैं उससे बिल्कुल वादी पे बात रखता हूँ कि आप सही कह रहे हैं, पर हैविंग सेड दैट, आपको आपकी रोजमर्रा चलाने के लिए, जिंदगी की बसर करने के लिए आपको टूरिज्म चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। वो अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो कश्मीर को क्या मिलेगा? कश्मीर की इकोनॉमी जो है मैक्सिमम आज तक जो रही है टूरिज्म के ऊपर ही बेस्ड रही है। इफ वी कैन डू इट, काफी ज्यादा यहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट किया जा रहा है। जैसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्लेशियर्स और माउंटेन डाउन, और उसमें जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप आई डोंट थिंक लोग के आने से होता है वो। आपका बिजनेस इससे रिलेटेड है। सर, मैं आपको इस बात से दोबारा से इसी बात पे मैं तवज्जो दूंगा कि जो आप बता रहे हैं वो आज की तारीख में तो कुछ भी नहीं है। आज तो हम जो बिजनेस 100% था, हम 10% पे खड़े हैं। अगर हम 10% से वापस 60% पे भी ले आएंगे, हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। तो जो आपका मुद्दा है वो मुद्दा अलग है, वो अलहदा है, वो पूरी दुनिया में चल रहा है, वो खाली कश्मीर के लिए नहीं है। तो हमको उस मुद्दे पे विचार करना चाहिए एज एन होल, एज ए वर्ल्ड, एज ए, आपका बात मुद्दा अच्छा है। किया क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो उसमें कश्मीर पे इम्पैक्ट और जम्मू पे इम्पैक्ट हो रहा है। जब यही नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस को इम्पैक्ट होगा। डेफिनेटली मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन, हम लोग जो वेडिंग करें सस्टेनेबल वेडिंग करें, कम से कम हमारे यहाँ वेस्टेज कम हो, ज्यादा से ज्यादा हम रिसाइकिल करें, वो हम प्रैक्टिस डेफिनेटली SOPs हम बना रहे हैं, और कश्मीर के लिए स्पेशल SOP बनाएंगे ताकि आगे आने वाले टाइम में एनवायरमेंट को खतरा नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंट पहले है और बाकी सब बाद में है। मेरा सवाल सर गुस्ताफ चाया साहब से मिलेगा कि वो कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को, और कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में इसका कितना पोटेंशियल आपको है? ये बहुत अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ राय साहब को, हिंदुस्तान को, कि उन्होंने ये दिमाग में सोचा है। एंड ऑनेस्टली दिस इज द ओनली डेस्टिनेशन इन कंट्री जहाँ हमें अप्रैल से अक्टूबर तक सारे हिंदुस्तान में बड़ी गर्मी होती है। यही एक प्लेस है कश्मीर जहाँ सबसे बेहतरीन शादी हो सकती है। हमने इनसे भी गुजारिश, बल्कि आपको भी, कल जो सारे यहाँ के 300 लोग वेडिंग प्लानर्स आ रहे हैं, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए, यही गुजारिश रहनी कि शादी यहाँ की जाए, ताकि यहाँ की इकोनॉमी भी, यहाँ का टूरिज्म भी, यहाँ के लोग भी, ये सारा इकोनॉमी कश्मीर में आ जाए। जिस तरह
वजूर साहब ने फरमाया कि 10,000 करोड़, हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे और बहुत मुबारक दे रहे हैं ताकि सारे कश्मीर को पैदा जी सर, आपका यहाँ पे वेडिंग प्लानर्स आ रहे थे, उसमें कश्मीर की वेडिंग प्लानर शामिल होंगे। कश्मीर के वेडिंग प्लानर के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पॉडकास्ट किया था सीएम साहब का, उन्होंने कहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती है, हम चुटकी नहीं बजाना चाहते हैं, हम दोनों हाथ से ताली बजाएंगे। देखिए, आपने जो पहलगाम हटाया, जी जी, कश्मीर टूरिज्म taking a massive dip. Do you think by this initiative you can revive the tourism and also how much of a business on that? See, when you say wedding in Kashmir, हमारा जो थीम है that is wedding in Kashmir। अगर मैं आपको अटैक से पहले की ब्रीफ कर लूँ, इस साल कश्मीर में सबसे ज्यादा शादी आती है। I am at the age of 35, I'm been working from last 20 years। मैंने 20 साल में कभी शादियों की इतनी बुकिंग्स नहीं ली थी जितनी बुकिंग्स हमने इस साल की थी। In this property we had almost 7 to 8 top weddings, fat weddings। When you talk about fat weddings का मतलब होता है 5 CR क्रॉस करना, 6 CR क्रॉस करना। अगर आप छोटी सी भी शादी करते हैं कश्मीर में, इट विल कॉस्ट यू मिनिमम 2 CR। सो जब आप वेडिंग इन कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा। इसमें क्या होता है, वी कॉल इट एज ए इकोनॉमिक बूस्टर। अगर आपको नॉर्मल टूरिस्ट आता है वो 1 लाख रुपए स्पेंड करता है, जब कश्मीर में एक शादी होती है मिनिमम 2 CR, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए इकोनॉमिक बूस्टर। कश्मीर में जहां तक वेडिंग प्लानर्स की बात है बहुत ही लिमिटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, क्योंकि शादी में हमें जो चीजें लगती है वो हमें बाहर से बुलानी पड़ती है। देयर आर 5 टॉप वेडिंग प्लानर्स हियर, बट हम चाहते हैं कि यूथ भी इस चीज में इन्वॉल्व हो जाए और बाहर वाले लोगों को भी लगे कि कश्मीर में जो वेडिंग्स है वो कैसे होती है। जब एक टूरिस्ट या बाहर का कोई भी सोचता है कश्मीर के बारे में, वेडिंग कश्मीर एक अलग सी फीलिंग आ जाती है। हमने इस बार अनफॉर्चुनेटली जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हो गया, मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी शादियां हमारे यहाँ पे, तो उस चीज को रिवाइव करने के लिए जो नुकसान हो गया हर एक चीज में, ये एक इनिशिएटिव है हमारी तरफ से। ICA का एक इनिशिएटिव है कि वेडिंग कश्मीर, पूरे कंट्री में अभी हम ट्रेंड चला रहे हैं कि कश्मीर में आप शादी करें। एंड जो हमारा इकोनॉमिक बूस्टर है वेडिंग कश्मीर, automatically this will reflect in our economy. That is the main point. Thank you.